सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के विषय में और समझेंगे कि चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास इतना विशाल निर्माण क्यों कर रहा है। अर्थात चाइना ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, इस पर इसने अपनी नीति को क्यों फोकस कर रखा है। चाहे वहां पर गांवों का निर्माण हो, चाहे वहां सड़कों का निर्माण हो, या फिर बांधों का निर्माण हो, या फिर उस क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति हो, हर तरह से ये जो चाइना का जो पॉलिसी है वह है अरुणाचल प्रदेश के पास वाले क्षेत्रों में अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना। तो समझेंगे कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास क्या क्या किया है। आपने कुछ खबरें सुनी है कि सड़कों का निर्माण किया है, और साथ ही साथ भूटान के पास जो लगा हुआ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का, यहां पर भी उसने जो है कि एक गांव का निर्माण किया है। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट पर वह कार्य कर रहा है, तो उसको हम थोड़ा समझेंगे। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आप मैकमोहन लाइन को देखिए, मैकमोहन रेखा को देखिए। आप इसको देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट रूप में यह रेखा दिखाया गया है, और यह क्या कर रहा है, इंडिया और चाइना, और दूसरे शब्दों में कहें तो तिब्बत और जो है कि इंडिया के बीच में क्या कर रहा है, बाउंड्री का निर्माण कर रहा है। ये जो बाउंड्री प्रारंभ होती है, ये देखिए भूटान का जो उत्तर पूर्व वाला भाग है वहां से प्रारंभ होती है और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तक जाती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए था, लेकिन चाइना क्या है, जो मैकमोहन लाइन है इसी को नहीं मानता है। आगे मैं बताऊंगा मैकमोहन लाइन को क्यों नहीं मानता है। अब मैकमोहन लाइन ना मानने के कारण वह बार बार क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश के ये जो क्षेत्र है उत्तर वाले, इन पर अपना दावा करता है। और इस दावे को मजबूत करने के लिए अब क्या कर रहा है चाइना, यह जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो मैकमोहन लाइन है, यहां पर उसने विशाल निर्माण प्रारंभ कर दिए हैं, कुछ को उसने कंप्लीट भी कर लिया है। आपको पता है कि जो चाइना की बाउंड्री है वह सिर्फ भारत के साथ नहीं लगती, बल्कि भारत के अलावा 13 अन्य देशों के साथ लगती है, और कुल मिलाकर भारत को लेकर अगर देखें तो 14 देशों के साथ उसकी बाउंड्री लगती है। हर जगह उसने विवाद जो है कि उपस्थित कर रखा है, बना रखा है। उसके पीछे का कारण यह है कि चाइना की नीति में ही है एग्रेशन, अर्थात चाइना अपनी जो मिलिट्री है, अपनी जो पॉलिटिक्स है, उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज को तवज्जो देता है वह है सीमा विस्तार को, और उसी के कारण हर जगह उसने जो है कि सीमा तनाव बढ़ा रखा है। यह आप देख सकते हैं मंगोलिया के संदर्भ में, आप देख सकते हैं रूस के संदर्भ में, आप देख सकते हैं साउथ चाइना के संदर्भ में, आप इसको देख सकते हैं भूटान और भारत के संदर्भ में। हर जगह तनाव है। दरअसल चाइना करता क्या है कि जब वो किसी क्षेत्र को इंडिकेट करता है और कहता है कि यह हमारा है, तो दरअसल वह उसकी नीति का एक हिस्सा होता है। वह क्या करता है, इस पॉलिसी पर भरोसा करता है कि किसी झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो सत्य प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि लोग उसी चीज को बार बार सुन रहे होंगे। तो इसी के तहत चाइना क्या करता है, जब किसी क्षेत्र पर दावा कहता है तो उसको अपने यहाँ के जितने भी न्यूज पोर्टल हैं, जो समाचार एजेंसी हैं, आपको पता है वहां पर हर चीज क्या की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा लिखाई जाती है, या उसकी पॉलिसी का वह जिक्र कर रहे होते हैं, तो हर जगह वो कहना प्रारंभ करता है कि वह उसका है। फिर उसकी भी में क्या कहता है, कुछ ऐतिहासिकता जो अब वो काल्पनिक होती है, वह कहता है कि आज से 400 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र जो है कि उसका था। इस तरह की जो है ऐतिहासिकता की वो व्याख्या करता है अपने हिसाब से। फिर क्या करता है, वह निर्माण करता है, और जब एक बार उसका निर्माण हो जाता है तो हर चीज को जोड़ता है। वह कहता है देखो हमने इतिहास में हमने बताया था कि यहाँ पर ये है। फिर कहता है कि देखिए हम तो बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि ये क्षेत्र हमारा है, और अब तो हमने निर्माण भी कर लिया। और इसी नीति को अब वह क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के पास वाले क्षेत्रों में भी जो है कि उसका पालन कर रहा है। लंबे समय से आपको पता है कि चाइना और जो है कि इंडिया का डिस्प्यूट बना हुआ है, और इस डिस्प्यूट को समाप्त करने का जो भारत ने प्रयास किया वो सराहनीय है। लेकिन चाइना क्या है, अपनी जो है कि विस्तारवाद जो नीति है उसको छोड़ना नहीं चाहता, और इसी के कारण जब हम एक तरफ देख रहे थे कि जो पश्चिमी छोर है उस पर तनाव थोड़ा सा कम हो सकता है, उसने क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास एक बहुत बड़ा निर्माण कर दिया है। और उसने क्या किया है,
अरुणाचल प्रदेश की सीमा जहां से मैकमोहन रेखा गुजरती है, जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर 67.22 किलोमीटर लंबी एक सड़क का निर्माण किया है, जिसमें 2 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग भी है। अब ये जो निर्माण किया गया है, आपको कहेंगे कि यह तो उसने जो है कि अपने क्षेत्र में किया, नहीं, ये उसने अपने क्षेत्र में नहीं किया, इस सीमा के पास किया है। इस क्षेत्र में जो है कि सड़क की उपस्थिति कोई अनिवार्यता नहीं थी, बल्कि उसने इसलिए किया है कि जब भी वह अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को लेकर आगे बढ़े और इंडिया उसको रोकना चाहे, भारत रोकना चाहे, तो वहां पर वह मिलिट्री एक्सरसाइज कर सके, अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। चीन ने इस सड़क का जो निर्माण है वो दुनिया की सबसे गहरी घाटी, जिसको यारलुंग जांगपो या जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका नाम यारलुंग जांगपो है, तो यारलुंग जांगपो जो ग्रैंड कैनियन है उसमें किया है। इसको आसान शब्दों में समझाता हूं कि यह जो निर्माण किया गया है, जिस क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, वह क्या करती है, गहरा खड्ड बनाती है, और उस गहरे खड्ड को बोला जाता है कैनियन। इसमें निर्माण किया है। तो सोचिए, इस गहरे खड्ड में निर्माण करने की उसकी नीति क्या थी? उसकी नीति सिर्फ और सिर्फ क्या थी? एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर अपनी एक्टिविटी बनाना, दूसरा इंडिया के नियर क्षेत्र में ऐसे निर्माण करना जिसका वो भविष्य में सैन्य उपयोग कर सके, और उसने ये किया है। चीन इस सड़क का निर्माण आज से नहीं कर रहा था, 2014 से कर रहा था, जो अब उसने सूचना दी है। अब उसने इस सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है। मुद्दा जो है ये है कि नागरिक उद्देश्यों की वजह से अगर की गई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। यह किया गया है जो है कि सैन्य उद्देश्यों के, और इसका जो है कि फायदा उसको क्या मिलेगा? सैन्य कंडीशन में उसको मिलेगा। इस सड़क के द्वारा चीन ने क्या किया है, यह जो नीची और जो मेडोंग काउंटी है इसको जोड़ा है, और यह जो मेडोंग काउंटी है ये चीन का अंतिम काउंटी का मतलब होता है जैसे तहसील क्षेत्र बोल सकते हैं, तो ये मेडोंग काउंटी जो है कि अंतिम क्षेत्र है जो भारतीय सीमा के पास है। और इससे क्या किया, इस सड़क के माध्यम से चाइना ने जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उसको डिस्टेंस कवर करना था उसको कवर कर लिया है। तो यह जो निर्माण कार्य किया गया है, और विशेषकों जो विश्लेषक हैं उनका मानना यह है कि यह पूरा जो किया गया है वह किया गया है कि भविष्य में चाइना जो क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश के तवांग वाले क्षेत्र को, कि वह तवांग वाला जो क्षेत्र है वह दक्षिणी चाइना का भाग है, या जो है कि दक्षिणी तिब्बत उसको कहता है, वो कहता है कि हमारा है, उस पर जो है कि अपनी पकड़ मजबूत कर सके। आपको पता है कुछ समय पहले ही चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास एक गांव का निर्माण किया था, और जो है कि वहां पर जो निर्माण किया था वो सिंगल कोई गांव नहीं था। चीन ने कुछ समय पहले तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन नामक एक पॉलिसी पेपर जारी किया, जिसमें ये कहा गया है कि भारत और जो है कि तिब्बत से लगता हुआ लगभग 4000 किलोमीटर की जो क्षेत्र है वहां पर क्या किया जाएगा, वह अनेक गांवों का निर्माण करेगा, और उन गांवों को क्या करेगा, हाईवे और रेल नेटवर्क से जोड़ेगा, जिससे वहां पर चाइना की उपस्थिति मजबूत हो सके। और ये जो गांव बनाए जा रहे हैं वो चाइना की एक तरह से मिलिट्री बेस के रूप में है, क्योंकि वहां पर उन सभी चीजों की तैनाती की जा रही है जो कि उसके लिए क्या होते हैं, सैन्य कंडीशन में लाभदायक हो सकते हैं। इसके अलावा चाइना जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, आपको पता है, यहीं पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ही क्या कर रहा है, विशाल बांध का निर्माण कर रहा है। और ये जो बांध है ये क्या है, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, विशाल नदी है। इसमें जो है कि मानसून के समय भारी जल होता है। इस जल का प्रयोग जो है कि वह इंडिया के अगेंस्ट में कर सकता है। आपने एक वाटर बॉम्ब का पॉलिसी सुना होगा। वाटर बॉम्ब ये कहता है, ये पॉलिसी है कि अगर चाइना ब्रह्मपुत्र पर जो है कि विशाल बांध का निर्माण कर लेता है तो भविष्य में यहाँ पर वह क्या कर सकता है कि इस अचानक इसके जल को छोड़कर यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है, और इससे चाहे अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो, असम वाला क्षेत्र हो, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो, उसको बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। पूर्वोत्तर भारत में आपको पता है हर साल वैसे भी बाढ़ आती है, तो जब यहाँ पर बांध का वो निर्माण कर लेगा तो ये उसके ऊपर होगा कि कब वो कितना जल छोड़ता है। तो इस तरह से पूर्वोत्तर भारत में जो बाढ़ जैसी आपदा है उस पर भी नियंत्रण क्या होगा, इसका हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है इसमें अभी भी जो है कि उत्थान हो रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर जो है कि भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं, सिस्मिक एक्टिविटी होती रहती है। इसके वजह से अगर ये बांध टूट गया, ये चाइना ने कह दिया कि वैसे ही भूकंप से टूटा है या उसने तोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं जो है कि कितना बड़ी इससे तबाही हो सकती है। इसके अलावा क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया मीडिया की खबर बताती है कि चीन ने भूटान के 8 किलोमीटर अंदर जो है कि भूटान के 8 किलोमीटर
किलोमीटर अंदर ग्यालाफुग नाम से एक गांव का निर्माण किया है। तो देखिए जहां पर चाइना और जो है कि अरुणाचल प्रदेश, भारत वाला क्षेत्र और साथ ही साथ जो भूटान का जो लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर उसने क्या किया है, एक गांव का और निर्माण कर दिया है। यहाँ पे सड़कें, इमारतें, पुलिस स्टेशन, पावर प्लांट सब कुछ बनाया गया है। और ये जो गांव है अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, इसलिए ये एक चिंताजनक खबर है। आपको पता है कि चाइना भूटान के लगभग 12% जमीन पर क्या करता है, अपना दावा करता है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह जो एकाध जो खबरें हम लोगों को मिलती हैं कि चाइना ने यहाँ पर ऐसा कर लिया, कोई एक गतिविधि नहीं है। दरअसल हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाती, अन्यथा वो बड़े स्तर पर निर्माण कार्य कर रहा है। प्रश्न आएगा कि ये जो मैकमोहन रेखा, इसको चाइना स्वीकार क्यों नहीं करता? तो आपको पता है जो मैकमोहन रेखा हमने दिखाया, ये क्या है, चीन अधिकृत क्षेत्र जो तिब्बत वाला है और भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण करता है। इसकी लंबाई जो है 890 किलोमीटर है। और ये रेखा 1914 में शिमला समझौता जो हुआ था, उस समय ये निर्धारित की गई थी। उस समय जो विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन, उनके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। लेकिन जब ये समझौता हो रहा था तो चाइना ने इसका विरोध किया और कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमने उसमें एक पार्टी के रूप में तिब्बत को बुला रखा था और तिब्बत उस समय एक स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था, एक संप्रभु देश हुआ करता था, इसलिए ऐसा किया गया था। चाइना कहता कि नहीं, हम जो है कि नहीं मानेंगे क्योंकि उस एग्रीमेंट पर जो है कि तिब्बत ने हस्ताक्षर की। तो अभी भी तो तिब्बत का ही जो है कि पूरा एरिया लगता है, लेकिन चाइना कहता है कि चूंकि उस समय के समझौते को हमने नहीं माना था, इसलिए हम अभी भी नहीं माने। अब देखिए मैकमोहन रेखा को ना मानने का मतलब क्या है कि वो अरुणाचल प्रदेश के जिस क्षेत्र पे दावा करता है उधर बढ़ेगा और आने वाले समय में क्या होगा, तनाव बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो मैकमोहन के पास वाली क्षेत्र है, वहां पर भारतीय एक्टिविटी बहुत कम है, बहुत ज्यादा हम निर्माण कार्य नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमारे लिए और ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। चीन का कहना रहा है कि तिब्बत जो है कि उसका स्वायत्त क्षेत्र है, हमेशा से रहा है, इसलिए उस पर कोई हस्ताक्षर अगर होता है तो उसकी अनुमति से होना चाहिए और मैकमोहन को इसीलिए वो स्वीकार नहीं करता है। अब देखिए जो चीन के साथ जो है कि 14 देशों की सीमाएं लगती हैं, तो वो क्या करता है, क्यों ऐसा तनाव हर देश के साथ उसने क्रिएट कर रखा है, उसके कुछ कारण हैं। जैसे वह उसका एक लक्ष्य होता है कि अपने यहाँ के लोगों का ध्यान भटकाए रखना, बाउंड्री पर लगाए रखना और साथ ही साथ जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की मांग होती है उनको दबाए रखना। सैन्य शासन तभी मजबूत होगा जब सीमाओं पर क्या हो, तनाव रहे। आधिकारिक नागरिक जो अधिकार होते हैं उनकी मांग को अगर दबाना है तो ऐसी ही चीजों को एंगेजमेंट बनाए रखा जाता है। साथ ही साथ वह अपनी सर्वोच्चता भी सिद्ध करना चाहता है और सर्वोच्चता इसलिए सिद्ध करना चाहता है ताकि वह बता सके कि वो सुपर पावर है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भी उसको भूमि की आवश्यकता है, इसके कारण वह ऐसा करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो सीमा विवाद का जो प्रमुख कारण है वह है उसकी विस्तारवाद नीति और साथ ही साथ जो चाइना जिस रूप में आज है वह 50 साल पहले नहीं था, उससे 50 साल पहले और नहीं था। क्योंकि चाइना में कई एम्पायर आए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से शासन किया, तो उसका जो क्षेत्र है वह कम होता रहा, ज्यादा होता रहा। साथ ही साथ औपनिवेशिक एक दौर आया, उसमें कई जो है कि सरकारें आई, उन्होंने अपने हिसाब से एग्रीमेंट किया। लेकिन चाइना वर्तमान स्वरूप में चाहता है कि वह जैसी व्याख्या करे उसको लोग स्वीकार करें। इसके अब देख लेते हैं थोड़ा सा भारत चीन विवाद के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। पहला है पेंगोंगसो झील वाला क्षेत्र। तो ये जो झील है आपको पता है कि ये जो है कि 134 किलोमीटर लंबी है और इस झील का जो है कि 45 किलोमीटर एरिया भारत में पड़ता है, 90 किलोमीटर चीन में पड़ता है। और इसी से क्या होती है जो है कि नियंत्रण रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। और यह जो यहाँ पर विवाद का कारण ये है कि इस जो झील में कोई आप बाउंड्री नहीं बना सकते, कोई ऐसा दीवार नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो कि चाइना की मिलिट्री है जब प्रवेश करती है तो इससे क्या होता है, विवाद होता है। हालांकि यहाँ पे एलएसी है लेकिन मतलब ऐसे नहीं दीवार के रूप में, इसके वजह से तनाव बना रहता है। जो गलवान वाला घाटी वाला क्षेत्र है ये क्या है, यहाँ गलवान घाटी जो क्षेत्र है आप देखेंगे तो लद्दाख और ऑक्साई चीन के बीच का भाग है और यहीं से यहाँ से भी क्या होता है, एलएसी गुजरता है। लेकिन ये जो गलवान घाटी वाला क्षेत्र है यहाँ पर वह नियंत्रण अपना चाहता है। नियंत्रण इसलिए चाहता है ताकि लद्दाख वाले क्षेत्रों में वो अपना क्या कर सके, एक्टिविटी बना के रख सके। दौलत बेग ओल्डी वाला जो रोड का
का निर्माण किया गया था, आपने देखा था, उसी को लेकर क्लेश बढ़ा और गलवान घाटी में हिंसा हुई थी। इसके अलावा जो डोकलाम वाला क्षेत्र है, जैसा कि आपको याद हो तो 2017 में यहाँ पर काफ़ी विवाद हुआ था, लगभग 70 से 80 दिन तक विवाद चला था। तो एक तरफ भारत और भूटान थे, दूसरी तरफ जो है कि चाइना था। तो यहाँ पर ये जो ट्राइएंगल है, यहाँ पर एक विवाद का आपको क्षेत्र दिखाई देता है। इसके अलावा जो तवांग क्षेत्र है इस पर है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग क्षेत्र है, चीन की निगाहें इस पर बनी रहती हैं और वो तवांग को कहता है कि वह जो है कि उसका अपना हिस्सा मानता है चाइना, और वह कहता है कि जो तवांग के लोग हैं उनकी नज़दीकी जो है कि किससे है, तिब्बत से है सांस्कृतिक रूप में, और चूंकि वहाँ पर तवांग में बौद्ध धर्म का मठ भी है, इसके कारण उससे सामूहिकता वह अपनी जोड़ता है। इसके अलावा जो नाथुला वाला क्षेत्र है, आपको ये भी पता है, यहाँ पर भी भारत के सिक्किम राज्य में है, और यहाँ पर यह क्या होता है, तिब्बत में जो चुम्बी घाटी उसको जोड़ता है। और ये जो दर्रा है जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिक्किम से लगभग 54 किलोमीटर पूर्व में है। तो इस पर भी जो है कि नियंत्रण को लेकर एक विवाद बना रहता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि चाइना की नीति क्या है, वो अरुणाचल प्रदेश पर अपनी एक्टिविटी क्यों बढ़ा रहा है, उद्देश्य उसका क्या है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग वाला क्षेत्र स्वाभाविक है वह एक चीज से रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आवश्यकता क्या है कि यहाँ पर आवश्यकता है कि जो बाउंड्री वाले सीमा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भारत की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ाई जाए। उन क्षेत्रों में भारत जो है कि उस स्तर की तैयारी करे जिसको हम युद्ध स्तर की तैयारी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं जो है कि तैयारियों के अभाव में 1962 का हमने वॉर देखा था और जो है कि उसके हमने परिणाम भी देखे थे। तो अब जो है कि भारत जिस रूप में उभरा है, जिस तरह से मजबूत हुआ है, उसकी मजबूती अब जो है कि बाउंड्री वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य के रूप में भी आगे लाने की आवश्यकता है। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।